Welcome back students. Let's continue with the same topic. Today we will learn about the distribution of the minerals in different continents. First we see the map. Let's start with this. ये क्या है? आयरन और का साइन बनाया है। आयरन और कहाँ पे मिलती है, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती है, ये हम देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी जगह पर मिलती है। फिर कॉपर कहाँ पे मिलता है, कॉपर का ये साइन है। कॉपर साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह कॉपर मिलता है। अब ये है जिंक का साइन। जिंक कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये रहा जिंक। और उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका में भी मिलता है, एशिया में भी मिलता है, ये हमें अफ्रीका में भी मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। रहते मैग्नीज, स्टार का साइन मैग्नीज के लिए बना हुआ है, ऑक्साइड के लिए ये साइन है और निकल के लिए ये साइन है। तो इस तरीके से इस मैप में अपने को पता चलता है कि कौन सा जो आयरन और है मिनरल्स है, कहाँ कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अब इसको अपने स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है यूरोप। यूरोप पोजेसेस ए लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। लार्ज वैरायटी के मिनरल्स मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन यूरोप वाज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि यहाँ पे मिनरल मिलने का एक कॉज क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन्हीं के कारण हुआ है। द मेन मिनरल्स फाउंड आर, कौन कौन से मिलते हैं? आयरन और बॉक्साइट, जिंक, लीड, सल्फर, पोटाश, कॉपर और मरकरी। ये मेन मिनरल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? बॉक्साइट द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज फाउंड इन जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया एंड इटली। यूरोप के इन पार्ट में बॉक्साइट मिलता है। अब कॉपर, मैग्नीज और निकल कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में। उसके बाद यूरोप के कुछ पार्ट में सल्फर और पोटाश भी मिलता है। आयरन और का ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये कहाँ पे मेन प्रोड्यूसर कौन है? यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और यूके। अब इसमें जिंक और लीड भी मिलता है बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और पोलैंड में। तो ये है यूरोप के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉन्टिनेंट। अब सेकंड है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहाँ है? ये ईस्टर्न हाईलैंड में। पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स एंड एंडेस माउंटेन एंड वेनेजुएला आर रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज। अब जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं और एंडेस माउंटेन्स हैं, वेनेजुएला है, यहाँ पे काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। द यूरोपियंस केम टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो यूरोप के पर्सन है वो साउथ अमेरिका में होंगे गोल्ड और सिल्वर के लिए। गोल्ड और सिल्वर मिलता है, उसकी सर्च में ये साउथ अमेरिका में गए। द एक्सप्लॉइटेड ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ पे अलग अलग मिनरल को काफी टाइम से उसकी खोजबीन की जा रही है। अब ब्राजील है, ब्राजील में सबसे ज्यादा आयरन और मिलता है। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? गुआना, सुरिनेम और ब्राजील में। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, क्लोरियम, माइका, पोटेशियम, ये सभी इस कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। नाइट्रेट्स को किसमें? केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। ये एटेकामा डेजर्ट में और चील में मिलता है। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के बेस पे आपको बताया है कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है। उसके बाद कॉपर के भी रिच डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे चील और पेरू में। ब्राजील और बोलिविया में टिन सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा टिन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन है? साउथ अमेरिका है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। कौन है टिन का लीडिंग प्रोड्यूसर? साउथ अमेरिका। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर इज नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका इज ब्लेस्ड विद रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। थ्री मेन रीजंस हैं यहाँ पे मिनरल्स
मिनरल्स मिलते हैं, कैनेडियन शील्ड, अपैचिन रीजन एंड द माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट। इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा मिनरल मिलते हैं। अब कैनेडियन शील्ड है, उसमें आयरन और गोल्ड, निकल, यूरेनियम और कॉपर पाया जाता है। वेस्टर्न माउंटेन में कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है। अब आयरन और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? ग्रेट लेक्स में। अब यूएसए है, इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन और। अब सबसे ज्यादा लीड और जिंक के डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में। अब सिल्वर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? मैक्सिको है। तो ये हो गए नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाले मिनरल्स। नेक्स्ट आता है एशिया। एशिया में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? एशिया एक स्टोर हाउस है बहुत सारे मिनरल्स का। सम ऑफ देम हैव नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड। द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड आर आयरन और, टिन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, कॉपर, जिंक, लीड, एंटीमनी, माइका एंड टंगस्टन। अब इसमें इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से? आयरन और, टिन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, कॉपर, जिंक, लीड, एंटीमनी, माइका और टंगस्टन, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है, ये बॉक्साइट के मेन प्रोड्यूसर है। चाइना, इंडिया, रशिया, अजरबैजान एंड साउथ ईस्ट एशिया में आयरन और सबसे ज्यादा मिलता है। अब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? माइका का। सबसे ज्यादा माइका कहाँ पे मिलता है? इंडिया में मिलता है। पूरे वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है ये। एशिया में वर्ल्ड का हाफ या हाफ से ज्यादा टिन प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं? चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया है। अब चाइना लीड, एंटीमनी और टंगस्टन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। एशिया में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? मैग्नीज, निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक। ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। ये है 5th नंबर, जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। बट आयरन और कोल सबसे कम मात्रा में मिलता है। अब कॉपर बेल्ट कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो टू जाम्बिया। कॉन्गो टू जाम्बिया में है इसका एक बेल्ट। अब डेमोक्रेटिक कॉन्गो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। ये कोबाल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा कोबाल्ट यहीं पे मिलता है। गुआना है, बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर है। गोल्ड की माइंस कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? साउथ अफ्रीका और नाइजर में। डायमंड को किम्बर्ली इन साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो ये है अफ्रीका में मिलने वाले मिनरल्स। नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका। अब इसमें इतने ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलते क्योंकि थिक आइस कवर होती है, इसलिए वहां पर मिनरल्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट ये इस चीज को माना जाता है कि वहां पे कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट्स हैं। ये चीजें यहाँ पे है। अब मेन रिजर्व है वो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, जहाँ पे ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब लास्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड कहाँ पे मिलता है? कालगरी और कोलगार्डी में। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का लार्जेस्ट या लीडिंग प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? बॉक्साइट। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल के सबसे ज्यादा डिपॉजिट है यहाँ पे। उसके बाद अदर मिनरल्स हो गए जैसे मैग्नीज, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकल, यूरेनियम और टिन, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो ये था पूरे वर्ल्ड के सभी कंटिनेंट में मिलने वाले मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया इज हाईली अनइवन। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरीके से इंडिया में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है और उसके आसपास है, वहां पे मिनरल डिपॉजिट है सबसे ज्यादा।
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल का, ये अलग से टेबल में आपको दिया गया है। अब इनकी लोकेशन बताई है, कौन से मिनरल कहाँ पे मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं। जैसे मेटालिक मिनरल कौन से, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड। आयरन और कहाँ पे मिलता है, ये आयरन और की सारी लोकेशन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है हमें, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अब राजस्थान है वो इसका एक प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। अब कॉपर कहाँ पे मिलता है, झारखंड, राजस्थान के क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। गोल्ड कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब राजस्थान में कौन कौन से मेटालिक मिनरल मिलते हैं, राजस्थान में कौन कौन से मिलते हैं, एक तो आ गया मैग्नीज, मैग्नीज राजस्थान में मिलता है, और कॉपर। मैग्नीज और कॉपर ये हमें राजस्थान में मिलते हैं। अब आते हैं नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में माइका, बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। सेकेंड आता है लाइमस्टोन, ये कहाँ पे मिलता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। थर्ड आता है सॉल्ट, ये कहाँ पे मिलता है, कोस्टल गुजरात में, यानी कि कोस्टल एरिया में मिलेगा सॉल्ट, तो महाराष्ट्र, राजस्थान की सांबर लेक में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब जिप्सम कहाँ पे मिलता है, राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। और डायमंड कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश में पन्ना और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, इन जगहों पर मिलता है। अब मेटालिक मिनरल तो राजस्थान में मिलते हैं मैग्नीज और कॉपर। नॉन मेटालिक मिनरल कौन कौन से हैं राजस्थान में, माइका, लाइमस्टोन, साल्ट और जिप्सम। ये चारों जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं ये हमें राजस्थान में मिलते हैं, और दो टाइप के मेटालिक मिनरल्स हैं मैग्नीज और कॉपर, ये हमें राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है पावर रिसोर्सेज, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।